हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ना पिछली वीडियो में हमने जो है कि घटना चक्र ई दृष्टि पत्रिका का इकोनॉमिक सिनेरियो को कंप्लीट कर दिया था और साथ ही साथ में हमने इंटरनेशनल सिनेरियो और उसके साथ साथ क्या नेशनल सिनेरियो को भी कंप्लीट कर दिया था। इन सभी वीडियोस को आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के सेक्शन से जाके देख सकते हो, ठीक है। नाउ इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है कि हम जो कि वैज्ञानिक परिदृश्य मतलब कि साइंटिफिक सिनेरियो को देखेंगे और जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी चीजों को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये सभी के सभी करंट अफेयर आपके 17 बीपीएससी के लिए, साथ ही साथ में जो यूपी पीसीएस का पेपर आपका 22 से 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इस पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या हमारा, चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी। हाल ही में पता होगा कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है कि चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है, जो कि हमारा अगेन जो है कि चंद्रमा पे ही इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन क्या है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेके क्या क्या करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें फर्स्ट वन क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का प्रक्षेपण वर्ष 2028 में प्रस्तावित है। क्या जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा उसका जो पहला मॉड्यूल होगा उसका प्रक्षेपण वर्ष क्या 2028 को प्रस्तावित किया गया है। साथ ही में वर्ष 2035 तक एक परिचालित ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दैट मीन्स कि ये एम रखा गया है कि 2035 तक इंडिया के पास खुद का जो है कि अपना खुद का एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस में हो, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है कि ज्ञातव्य है कि वर्ष 2040 तक भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मतलब 2040 तक इंडिया का क्या एम है कि जो मानव युक्त चंद्र मिशन होगा उसको जो है कि लॉन्च करने का एम है इसरो का। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है वीनस ऑर्बिटर मिशन। इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है इस मिशन का प्रक्षेपण और क्या रखा गया है 2028 में प्रस्तावित है। कौन सा, किसका, वीनस ऑर्बिटर मिशन का जो कि हमारा प्रक्षेपण वर्ष क्या है 2028 में प्रस्तावित है। नाउ नेक्स्ट कुछ चीजों को देख लेते हैं क्या है शुक्र ग्रह प्रमुख वैश्विक मिशन। जो शुक्र ग्रह है हमारा उस पर जो है कुछ मिशन सेंड किए गए हैं यहाँ से अर्थ से, उनको देख लेते हैं। क्या है मेरिनर 2 हो गया, ये हमारा जो है कि शुक्र ग्रह को समर्पित एक मिशन है। इसमें सेकंड में क्या है मैगलेन हो गया, उसके बाद से क्या है वीनस एक्सप्रेस हो गया। सभी के सभी हमारे क्या है, हमारे सभी के सभी शुक्र ग्रह पर प्रक्षेपित कोई ना कोई मिशन है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन में क्या है कि दा विंची का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नोवेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इसको जो है कि 2030 में प्रस्तावित है ये मिशन, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, दा विंची का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म में डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नोवेल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। ना नेक्स्ट मिशन क्या है हमारा शुक्र ग्रह को, नेक्स्ट है हमारा क्या है वेरिटास। वेरिटास क्या है वेनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड द स्पेक्ट्रोग्राफी। आपको बस ये याद रखना है कि जितने भी मैंने मिशन का ऊपर नाम लिया, फर्स्ट वन क्या था मिशन का नाम हमारा, फर्स्ट वन मिशन का नाम था हमारा जो है कि मेरिनार 2। इसके साथ साथ क्या हमारा मेगलन हो गया, इसके बाद से क्या हमारा वीनस एक्सप्रेस हो गया, नेक्स्ट वन क्या हमारा दाविंची हो गया, और क्या हमारा वेदितास हो गया। सभी के सभी क्या हमारा शुक्र ग्रह पर, ठीक है, शुक्र ग्रह पर हमारे लॉन्च किए गए मिशन है अर्थ से। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, इसको कहाँ पे बनाया गया, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको माइंड में ये रखना है कि अगले पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाने का इसरो का क्या हमारा प्लानिंग है। नाउ नेक्स्ट वन चीजों को कुछ और देख लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है पोलारिस डॉन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पोलारिस डॉन मिशन के बारे में देख लेते हैं। क्या है पोलारिस डॉन मिशन, इसमें क्या है कि इस मिशन के को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। एक तरीके से जानिए कि पोलारिस डॉन मिशन क्या हमारा जो कि इंडिया का मिशन नहीं है, साथ ही साथ में इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, इस मिशन को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। साथ ही में इस मिशन में क्या है कि इस मिशन के तहत एक 4 सदस्यीय नागरिक दल को अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है। इसमें क्या था कि इस मिशन जो पोलारिस डॉन मिशन था इसके तहत जो है कि 4 सदस्यीय नागरिक दल को अंतरिक्ष में भेजा गया था। जो निम्नलिखित थे, कौन कौन लोग गए थे इसमें, इसमें जो फर्स्ट वन क्या हमारा जेरेड ईशा कामेन है, स्कॉट पेटिट है, उसके बाद से क्या है सरा गिलिश है, उसके बाद से क्या है अन्ना मेनन है। ये नाम आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है कि पोलारिस डॉन मिशन किसका है। तो ये हमारा इंडिया का पहली बात तो मिशन है नहीं,
और साथ ही साथ में इसको जो है कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें जो है 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं यहाँ पे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या-क्या है हमारे कि पोलारिस डान मिशन, पोलारिस कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले 3 मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में से क्या पहला मिशन था। मतलब 3 इसका पर्पज है कि 3 मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन करना है और इसमें से फर्स्ट वन हमारा पोलारिस डान मिशन था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि आईएसएस हेतु संयुक्त एक्सियोम स्पेस इसरो मिशन। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक्सियोम स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर हस्ताक्षर किया। क्या हमारा जो एक्सियोम स्पेस एक कंपनी है, इसने जो है किसके साथ, इसरो के साथ एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्या है, इस समझौते के तहत एक्सियोम मिशन 4 के माध्यम से एक भारतीय, ठीक है, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा। किसको, एक जो है कि भारतीय नागरिक को जो है कि किस कहाँ पे, आईएसएस जो है कि हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाएगा। साथ ही इसमें क्या है कि इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइम और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायल को बैकअप के रूप में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि जो हमारे मिशन है जिसके तहत जो है कि आईएसएस हेतु संयुक्त एक्सोम स्पेस मिशन जो इसरो और साथ ही साथ में एक्सियोम स्पेस के बीच में ये समझौता हुआ है, इसके तहत क्या हमारा जो कैप्टन हमारे क्या है, शुभांशु शुक्ला है इनको, और साथ ही साथ में एक बैकअप के रूप में एक पर्सन का चेयर हुआ, इनका नाम क्या है, कैप्टन बालकृष्ण नायर। इनमें से किसी एक को जो है कि आईएसएस पे भेजा जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, गगनयान मिशन। क्या है कि 4 नामित अंतरिक्ष यात्री, जो गगनयान मिशन है इंडिया का, इसमें जो है कि 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है कि कौन-कौन से लोग हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन क्या हमारा प्रशांत बालकृष्ण नायर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बैकअप ग्रुप में यहाँ पे देखो इनको इंक्लूड किया गया है। सेकंड वन क्या हमारा अजीत कृष्णन हो गए, थर्ड वन हमारा अंगन प्रताप और फोर्थ वन क्या हमारा शुभांशु शुक्ला। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, मिशन रूमी को देख लेते हैं 2024 को। इस मिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, तो भारत के द्वारा क्या है कि भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। इसी से संबंधित हमारा क्या है, मिशन रोमी। मिशन रोमी में क्या किया गया है, एक जो है कि रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का मोबाइल लॉन्चर के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। हमारा मिशन रोमी इसी से संबंधित है। अब इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं। इसमें क्या है, नेक्स्ट वन क्या है कि उल्लेखनीय है कि चेन्नई तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से रूमी 1 रॉकेट का विकास किया है। किसके द्वारा, जो हमारा जो है कि स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से किसको, रूमी 1 रॉकेट को विकास किया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, SSLV D3 EOS 08 मिशन। इसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। इस मिशन के तहत मुख्य उपग्रह के रूप में इसरो के नवीनतम भू अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किया गया है। किस मिशन के द्वारा, SSLV D3 EOS 08 मिशन के तहत क्या है हमारा, इस मिशन के तहत जो है कि हमारा एक सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, इसरो का नवीनतम भू अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 08 को पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। साथ ही में क्या है, यह उपग्रह चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस रिक्शा द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा, चेन्नई में एक स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है, स्पेस रिक्शा, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट वन पे क्या है, इसमें से एक पेलोड LORAM-M2M मैसेजिंग प्रणाली का विकास चेन्नई स्पेस किड्स इंडिया, किसके द्वारा, स्पेस किड्स इंडिया के निर्देशन में SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई के छात्रों द्वारा किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि इस प्रकार SRM पब्लिक स्कूल स्पेस रिक्शा मोड में किसी पेलोड को लॉन्च करने वाला प्रथम भारतीय स्कूल बन गया है। कौन सा स्कूल, स्कूल का नाम क्या है, चेन्नई का एक स्कूल है जिसका नाम क्या है, SRM पब्लिक स्कूल। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है करंट अफेयर इसमें कि पुष्पक। पुष्पक क्या है, पुष्पक इसरो का पुनर्प्रयोज्य रीयूजेबल प्रक्षेपण यान है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इसके बारे में क्या है, RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का अवतरण परीक्षण LEX लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक किया गया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पुष्पक। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है, हमारा पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट।
इसके बारे में क्या है, यह प्रक्षेपण चेन्नई स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, अग्निकूल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, क्या, जो कि 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट का क्या हमारा प्रक्षेपण किया गया है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। क्या है, भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड को धनुष नाम दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि धनुष क्या है। धनुष क्या है, भारत का जो एक पहला निजी लॉन्च पैड है। नेक्स्ट इस पे क्या है, यह लॉन्च पैड अग्निकूल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ही विकसित किया गया है। किसके द्वारा, जो धनुष है, जो क्या है निजी लॉन्च पैड है इंडिया का पहला, इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है, इसको डेवलप किया गया है अग्निकूल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ज्ञातव्य है कि एकल 3D, हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है, ज्ञातव्य है कि एकल 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट को अग्निबाण SORTED नाम दिया गया है। क्या, एस अग्निबाण SORTED क्या है, एकल 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एकल 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट का नाम क्या है, अग्निबाण SORTED। अब नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं। क्या है, अग्निबाण क्या हमारा द्विचरणीय रॉकेट है। जो अग्निबाण क्या हमारा एक तरीके का द्विचरणीय रॉकेट है। अब कुछ और चीजों को इंपॉर्टेंट देख ले। क्या है, ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन, क्या हमारा जो NS-25 मिशन है किसका है, ब्लू ओरिजिन का एक मिशन है। इसके विषय में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है, इस मिशन के तहत 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसमें भारत के एक उद्यमी एवं पायलट गोपी थोटाकुरा भी शामिल थे। जो हमारा मिशन था NS-25, जो कि ब्लू ओरिजिन का एक मिशन था, इस मिशन के अंदर में क्या था, 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसमें से एक इंडिया के पर्सन थे, इनका नाम क्या था, गोपी थोटाकुरा, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरा इसमें और चीजों को देख लेते हैं। क्या है, गोपी थोटाकुरा भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक, फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। साथ ही में क्या है, यह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले क्या है, दूसरे भारतीय नागरिक हैं। राकेश शर्मा के बाद से जो है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले गोपी थोटाकुरा जो कि सेकेंड सिविलियन है, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है, भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट, इसमें देख लेते हैं कि कहाँ पे इसको ओपन किया गया है। तो इसको ओपन कहाँ किया गया है, कुलार शेखर पट्टिनम में भारत के द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया गया है। कहाँ पे, जो हमारा एक जगह का नाम क्या है, कुला शेखर पट्टिनम, वहां पे क्या हमारा भारत के द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया गया है। ये कहाँ पे हमारा उल्लेखनीय है कि कुला शेखर पट्टिनम तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी जिले में स्थित एक तटीय गांव है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर इसमें क्या है हमारा कि 2005, ठीक है, 2005 EX-296 क्षुद्र ग्रह, ये क्या हमारा, आपको बस यह याद रखना है कि इसमें 205 EX-296 जो हाल ही में न्यूज में था, क्या था, एक तरीके का क्षुद्र ग्रह था। इसके विषय में देख लेते हैं। क्या है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड का नामकरण करने की घोषणा की गई। किसके नाम पे, प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पे जो है कि इस क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, 2005 EX-296 नामक क्षुद्र ग्रह उसका नाम है, जिसका नाम क्या रखा गया है, जयंत मूर्ति। ठीक है, जयंत मूर्ति जो है कि उसका नाम रखा गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम क्या है, 2005 EX-296, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है, स्टेटियो शिव शक्ति। ठीक है, स्टेटियो शिव शक्ति के बारे में देख लेते हैं। क्या है, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेटियो शिव शक्ति नाम से मंजूरी प्रदान की गई। जहां पे हमारा चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर लैंड किया था, उस जगह को क्या नाम दिया गया, उस जगह का नाम दिया गया है स्टेटियो शिव शक्ति नाम दिया गया है। ना हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इसमें क्या है इंपॉर्टेंट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विक्रम 1 के चरण 2 का परीक्षण। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, उल्लेखनीय है कि विक्रम 1 प्रक्षेपण यान के द्वितीय चरण को कलाम 250 नाम दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि विक्रम 1 है, ठीक है, उसका जो चरण 2 का परीक्षण होने जा रहा है, इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है कलाम 250। इसमें क्या है कि उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा मई में विक्रम 1 रॉकेट के द्वितीय चरण कलाम 100 का सफल परीक्षण किया जा चुका है।
मतलब जो भी हमारा विक्रम 1 का डिफरेंट स्टेजेस का परीक्षण हो रहा है, उसका नाम किसके नाम पे रखा जा रहा है? कलाम के नाम पे रखा जा रहा है। इसमें कलाम 250 हो गया, कलाम 100 हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या है कि ज्ञातव्य है कि 24 अक्टूबर 2023 को स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम 1 रॉकेट का अनावरण किया था। यह इस कंपनी का क्या है? प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। किसका? स्काई रूट एयरोस्पेस का जो है कि विक्रम 1 क्या हमारा? विक्रम 1 क्या हमारा? प्रथम जो है कि वाणिज्यिक रॉकेट है, जिसके डिफरेंट स्टेजेस का नाम क्या रखा जा रहा है? कलाम के नाम से रखा जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या हमारा इस कंपनी द्वारा निर्मित प्रथम रॉकेट विक्रम एस, ठीक है, इसका जो प्रथम रॉकेट जिस इसको इसने बिल्डअप किया था, स्काई रूट जो है हमारा क्या कंपनी का नाम है? एयरोस्पेस। ठीक है, इसका नाम क्या था? विक्रम एस था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? ओडिसी से चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान। क्या है? ओडिसी क्या हमारा? ये जो चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला क्या है? पहला निजी अंतरिक्ष यान जो है कि हो गया है। इसमें कुछ और चीजों की इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इस अंतरिक्ष यान को 15 फरवरी 2024 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर में से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इस तरीके से क्या हमारा ओडेसिस जो है कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला क्या हमारा पहला जो है कि निजी अंतरिक्ष यान हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इसमें क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एचएपीएस का सफल परीक्षण। एचएपीएस का सफल परीक्षण देख लेते हैं क्या है? एसएपीएस क्या है? छदम उपग्रह। ठीक है, शैडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण एक तरीके का क्या है? एचएपीएस क्या है? एक तरीके क्या हमारा कि जो कि शैडो सैटेलाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर तो मैं रिपीट करता हूँ कि एचएपीएस जिसका हाल ही में जो है कि सफल परीक्षण किया गया है, क्या है? एक तरीके का छदम उपग्रह है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शैडो सैटेलाइट। ये क्या है? वास्तव में यह एक नई पीढ़ी के यूएवी अनमेन एरियल व्हीकल का प्रोटोटाइप है। नेक्स्ट वन क्या है? इस प्रकार के यूएवी को एचएपीएस हाई एल्टीट्यूड शैडो सैटेलाइट या एचएलई हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल कहा जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि उल्लेखनीय है कि इनसेट 3DS का मौसम विज्ञान उपग्रह मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। क्या हमारा इनसेट 3DS एक तरीके क्या है? एक तरीके का मौसम विज्ञान उपग्रह है, जिसका जो है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ चीजों को कुछ, क्योंकि इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो हाल ही में परीक्षण हुआ है सफल, जिसका नाम क्या है? एचएपीएस है। क्या एक तरीके का हमारा छदम उपग्रह है। और साथ ही साथ में जो इनसेट 3DS क्या हमारा एक तरीके का मौसम विज्ञान उपग्रह है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है? पीएसएलवी C58 एक्सपोसेट मिशन। ठीक है, इसमें क्या है? एक्सपोसेट का जो फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे ध्रुवमापी उपग्रह। डेट मीन्स की एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट क्या हमारा एक्सपोसेट का फुल फॉर्म है। और इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। क्या है? यह उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा में निम्नलिखित दो वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया है। इसका जो पेलोड्स हैं, इसके जो वैज्ञानिक पेलोड्स हैं एक्सपोसेट सैटेलाइट के, क्या है? पोलिक्स हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या है? पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे। सेकेंड वन क्या हमारा? एक्सपेक्ट हो गया, जिसका नाम क्या है? एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इन टाइमिंग। साथ ही साथ में इसके रिलेटेड जो है कि हमारे जो मैंने 1800 इम्तिहान आईएएस का एमसीक्यू की बुक को कंप्लीट किया है अपने चैनल पे, टोटल 12 वीडियो में। इसमें जो है कि इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमारा जो है कि करंट अफेयर का एमसीक्यू हमने कंप्लीट करवाया है। आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इसको भी देख सकते हो, क्योंकि ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। इस जो है कि पीडीएफ से ऑलरेडी आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 17 बीपीएससी के लिए। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोसेट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत जो है कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन और तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने वाला एक वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व क्या है? दूसरा देश बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया क्या है? इंडिया जो है कि एक्सपोसेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद से दुनिया का जो है कि दूसरा देश बन गया है जिसके पास ये तकनीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि एजेंसी नासा ने वर्ष 2021 में IXPE, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इमेजिंग एक्स रे पोलारीमीटर एक्सप्लोरर मिशन को प्रक्षेपित किया था। और इस तरीके से अमेरिका जो है कि पहली कंट्री थी। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च। क्या हमारा जो साइकी है, ठीक है, साइकी जो है कि हमारा क्या है? नासा का एक तरीके का अंतरिक्ष यान है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है? नासा के साइकी अंतरिक्ष यान को स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा क्या है? प्रक्षेपित किया गया है। साथ ही में इसमें क्या है कि साइकी, ये देखिए ना इंग्लिश वर्ड ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि साइकी क्या हमारा नासा का एक जो है कि अंतरिक्ष मिशन है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो साइकी मिशन है इसको क्या है, हमारा नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट, क्या है म्यूरा वन। ठीक है, म्यूरा वन जो है कि हाल ही में जिसको लॉन्च किया गया है, क्या हमारा यूरोप का क्या है प्रथम जो है कि निजी रॉकेट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोप का जो है कि पहला निजी रॉकेट कौन है, हमारा म्यूरा वन है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या है म्यूरा वन यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित क्या हमारा प्रथम रॉकेट है, पहला रॉकेट है जिसको जो है कि यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है, म्यूरा वन। मैं चीजों को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना कि ठीक है कि आपको चीजों को सुन के याद हो जाए, आपको बार बार उन चीजों को पढ़ना ना पड़े। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है PSLV C57 आदित्य L1 मिशन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आदित्य L1 भारत का क्या है प्रथम सौर मिशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आदित्य L1 मिशन है क्या इंडिया का जो है कि पहला सौर मिशन है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा क्या कि आदित्य L1 मिशन सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन को संचालित करने के लिए अपने साथ क्या है 7 वैज्ञानिक पेलोड को ले गया है। इसमें पेलोड्स के नाम दिए हुए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है नवमित्र डिवाइस। ठीक है, नवमित्र डिवाइस के बारे में देख लेते हैं, इसको किसके द्वारा, इसरो के द्वारा क्या है नवमित्र नामक एक जो है कि अभिनव सुरक्षा उपकरण इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस के सफल परीक्षण द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है। यह क्या है हमारा नवमित्र डिवाइस का क्या पर्पज है इसका, इस उपकरण का समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों फिशरमैन की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से क्या डिजाइन किया गया है इसरो के द्वारा नवमित्र डिवाइस को। और साथ ही साथ में क्या हमारा एक इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस है नवमित्र, क्या हमारा एक इनोवेटिव क्या है एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा लूना 25 मिशन को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि लूना 25 रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। ठीक है, क्या था हमारा लूना 25 एक तरीके का रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। और इसमें क्या है कि इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्मोकॉस के द्वारा क्या हमारा लॉन्च किया गया है। लूना जो है कि लूना क्या हमारा एक तरीके का रशिया का क्या हमारा चंद्र लैंडर मिशन था। इसको रशिया की स्पेस एजेंसी जिसका नाम क्या है रोस्मोकॉस रोस्मोकॉस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन यह मिशन चंद्रमा की सतह से टकरा कर क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। इंडिया के बाद ही पता होगा आप लोग को ऑलरेडी इंडिया का जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था तो उसी के आसपास के डेट में इस मिशन को भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या था लूना 25 मिशन था, जो रसिया का एक क्या था चंद्र लैंडर मिशन था जो कि उसकी सतह से टकरा के नष्ट हो गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रयान 3 को जो है कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था LVM-3M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से जो है कि प्रक्षेपित किया गया था। साथ ही में इसके बारे में कुछ और चीजों को इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। इसके साथ भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का क्या हमारा चौथा देश है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये कि इंडिया जो है कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला क्या हमारा चौथा देश बन गया है। इससे पूर्व अमेरिका, रूस, इसके साथ साथ क्या चीन ने ही यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट वन क्या है जनवरी 2024 में जापान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का क्या हमारा पांचवा देश बन गया है। ठीक है, पांचवा देश कौन है हमारा जापान है और चौथा देश हमारा इंडिया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है साथ ही चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब क्या हमारा शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि इसके साथ चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को क्या हमारा तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि चंद्रयान 3 जो मिशन लॉन्च हुआ था चंद्रमा के लिए उसका जो लैंडर था जिसका नाम हमारा विक्रम था, उसने जहाँ पे फर्स्ट टाइम लैंड किया था उसके सरफेस पे उसको क्या जाना जाएगा, उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और साथ ही साथ में चंद्रमा 2 ने जहाँ पे अपना फर्स्ट टाइम जो पॉलिथीन छोड़े थे वहां पे, ठीक है, उसको क्या हमारा तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि यह इस शोध के फलस्वरूप इस क्षेत्र में क्या हमारा सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि हुई थी। जो हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, ठीक है, चंद्रयान 3 में तो इसमें क्या था कि इसके थ्रू क्या हमारा जो है कि वहां पे चंद्रमा की सतह पर सल्फर नामक तत्व की उपस्थिति की पुष्टि हुई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है कि शनि जो है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया है। जो शनि है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है कि मैक्सिमम जो है कि हमारे इसके पास क्या है उपग्रह हुआ हो गए इस समय।
तो कितने उपग्रह हो गए हैं जो हाल ही में देखिए इसमें जो कितने, तो 63 जो है कि नए उपग्रहों की खोज की गई थी शनि के, और इसके साथ साथ टोटल कितने हो गए, 146 हो गए अब इसके उपग्रह सैटेलाइट्स। तो यहाँ पे हम डाटा देख लेते हैं टेबल के माध्यम से कि सौर मंडल के उपग्रह किस किस तरीके से हैं। तो फर्स्ट वन क्या है इसमें, तो फर्स्ट वन पे क्या है, हमारा फर्स्ट वन पे ग्रह है हमारा शनि, जिसके टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट कितने हो गए, 146 के क्या था हमारा सौर मंडल में मैक्सिमम हो गया। उसके बाद से बृहस्पति के कितने हो गए, 95 हो गए। तो आपको बस ये याद रखना है कि हाल ही में जो डिस्कवरीज हुई है सैटेलाइट की शनि की, इसके कारण क्या हमारा शनि के जो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ उपग्रह हो गए हैं सोलर मंडल में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है इसमें, अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसमें हम साइंस एंड टेक का पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट वन क्या है, भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, KAPS4 ककरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 4 की स्टेब्लिशमेंट हुआ है कहाँ पे, जो कि भारत का 24वां मतलब 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। इसमें क्या है कि ज्ञातव्य है कि गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा, कहाँ पे, जो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये कहाँ पे, गुजरात में सिचुएटेड है हमारा। और साथ ही साथ में क्या है, भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का दावित भारी जल रिएक्टर है, PHWR, ठीक है। यह हमारा जो है कि इंडिया का पहला जो है कि स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता वाला दावित भारी जल रिएक्टर है। कहाँ, साथ ही में ककरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे, गुजरात में सिचुएटेड है। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या है कि ककरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 भारत का क्या हमारा 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या हमारा, एरावत क्या है, भारत का द्रुततम कंप्यूटर कंप्यूटर क्या हमारा, अगर पेपर में इस तरीके से पूछता है कि एरावत हाल ही में जो न्यूज में था क्या था, तो ये भारत का एक हमारा क्या था, सुपर कंप्यूटर था, बस इतना आपको याद रखना है। तो फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि एरावत जो कि हाल ही में न्यूज में था क्या था, भारत का क्या एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है। इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं कि विशिष्ट जो है कि 5 सुपर कंप्यूटर की देख लेते हैं सूची में। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, फ्रंटियर है जो कि अमेरिका का है सबसे, इसका जो क्या हमारा पावर सबसे मैक्सिमम है। इसके बाद से क्या है, अरोरा जो है कि अमेरिका का है अगेन। और सेकेंड वन बात करते हैं जब इसमें, नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है कि टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत के जो है कि 4 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें देख लेते हैं फर्स्ट वन क्या है, सूची के अनुसार सीडेक पुणे में स्थित एरावत PSAI वर्तमान में भारत का क्या है, द्रुततम जो है कि सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट वन क्या है, टॉप 500 सूची में इसे समग्र रूप से 110वां स्थान प्राप्त हुआ है, कितना, 110 जो है कि प्लेस प्राप्त हुआ है किसको, द्रुततम सुपर कंप्यूटर को, इसका नाम क्या है, एरावत। एरावत का फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है हमारा, ये है AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड द नॉलेज एसिमिलेशन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, सीडेक पुणे में स्थित क्या हमारा, परम सिद्धि एक तरीके का ये भी सुपर कंप्यूटर है। इसके साथ साथ क्या हमारा, प्रत्यूष भी एक सुपर कंप्यूटर है, मिहिर भी क्या हमारा एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है। बस मैंने यहाँ पे उन चीजों को रेखांकित किया है जो सुपर कंप्यूटर है। तो क्या हमारा मिहिर क्या है, सुपर कंप्यूटर है, प्रत्यूष भी एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है, और परम सिद्धि भी इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है। और एरावत जो है कि इनमें सबसे ज्यादा ज्यादा इसकी क्या है, कैपेसिटी है, मतलब स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा कि विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI से मानव मस्तिष्क की छवियों का अनावरण किया गया है। और इस MRI मशीन का नाम क्या है, इसको देख लेते हैं क्या है, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर, जिसका नाम क्या है, आईसेल्ट, ठीक है। आईसेल्ट जो है कि विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर से क्या हमारा, मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर प्रदान की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली MRI मशीन है इसका नाम क्या है, आईसेल्ट इसका नाम है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या हमारा कि दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण, क्या, दक्षिण पूर्व एशिया का जो प्रथम जो है कि हमारा हाई स्पीड रेल का अनावरण कहाँ पे किया गया है, इसका अनावरण किया गया है इंडोनेशिया में। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसको नाम क्या दिया गया है, इसको नाम दिया गया है ऊष, इसको नाम दिया गया है, ठीक है, ऊष इसको नाम दिया गया है। और उसका जो फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वाकुत हेमत ओपरेसी ऑप्टिमल सिस्टम हैबिट, इसका नाम है, फुल फॉर्म है इसका। अब नेक्स्ट हम चीजों को देख लेते हैं क्या है, शरीर एवं स्वास्थ्य विषय से वैज्ञानिक गतिविधियों को देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट चीजें न्यूज में थी। तो फर्स्ट वन क्या हमारा, MVABN एम पॉक्स का पहला टीका, क्या हमारा एम पॉक्स का जो पहला टीका है इसका नाम क्या है, MVABN।
इसमें चीज़ों को देख लेते हैं थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या है उल्लेखनीय है कि एमवीएबीएन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? डेनमार्क स्थित बवेरियन नॉर्डिक नामक कंपनी के द्वारा किया गया है। जो एमपॉक्स का हमारा जो है कि टीका है जिसका नाम क्या है? एमवीएबीएन, इसको डेवलप किस कंट्री के द्वारा किया गया है? इसको डेवलप किया गया है डेनमार्क के द्वारा, और डेनमार्क की कंपनी का नाम क्या है? बवेरियन नॉर्डिक इस कंपनी का नाम है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या है? मॉडिफाइड बेसिनिया अंकारा बवेरियन नॉर्डिक। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमपॉक्स क्या है? एमपॉक्स के बारे में देख लेते हैं। क्या है एमपॉक्स? एक रोग है जो कि मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है, एमपॉक्स एक रोग है जो कि हमारे मंकी पॉक्स नामक जो है कि विषाणु के संक्रमण से होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि हिल कॉल। ठीक है, हिल कॉल को देख लेते हैं। क्या है? हेजा का एक नया टीका है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिल कॉल क्या है? हिल कॉल जो है कि हेजा का एक नया टीका है, और क्या इसको डेवलप किया गया है? को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हेजा कोलेरा के एक नए टीके को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? हिल कॉल। मैं फिर से इन चीज को रिपीट करता हूँ कि हिल कॉल एक टीका है। ठीक है, एक टीका है हेजा नामक बीमारी का, जो डेवलप किया गया है इंडिया के बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। अब इसमें हम देख लेते हैं। क्या है? यूविकाल 5 टीका। क्या है यूविकाल 5? क्या है? ये भी क्या है? हेजा के एक ओरल टीके का नाम है। ठीक है, यूविकाल, साथ ही साथ में हमारा हिल कॉल, ये जो भी कॉल वाली चीजें हैं ना, सभी सभी हमारे हेजा के रोग से संबंधित है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है? R21 मैट्रिक्स एम द्वितीय मलेरिया रोधी टीका। जो हमारा मलेरिया नामक रोग है इसका टीका डेवलप किया गया, इसका नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स एम। इसमें देख लेते हैं। क्या है? कोट ए डी आइवर ने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में R21 मैट्रिक्स एम टीके को शामिल करने वाला क्या है? विश्व का पहला देश बन गया है। इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया का जो नया टीका है इसका नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स एम है। इसको जो है कि कोटे डी आइवर नामक जो है कि कंट्री है, इसने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में इसको शामिल किया है। इसमें थोड़ा-सा और चीज़ों को देख लेते हैं। क्या है? R21 मैट्रिक्स एम टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा R21 मैट्रिक्स जो कि हमारा मलेरिया का एक टीका है, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? जेनर इंस्टीट्यूट जो कि, और साथ ही साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का भी इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है? भारत के चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप। ठीक है, भारत में क्या हमारा चांदीपुरा नामक विषाणु का प्रकोप देखा गया है। तो आपको बस इस चीज को याद रखना है इसमें कि चांदीपुरा जो है कि हाल ही में न्यूज में था। क्या एक तरीके का विषाणु था जिससे इंडिया के कुछ एरिया जो कि इफेक्ट हुए थे। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा? क्यू डेंगा, डेंगू का नया टीका। तो डेंगू नामक हमारा बीमारी है, इसका नाम हमारा क्यू डेंगा जो है कि एक नया टीका है। ऑलरेडी इसके नाम में क्या हमारा डेंगू है, तो ऑलरेडी आपको पेपर में पूछता है तो आप लोग बता सकते हो कि क्यू डेंगा का संबंध किससे? हमारा डेंगू के रोग से है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है। तो इस टीके को जापान स्थित टाकेरा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। कहाँ? जापान में एक कंपनी है जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब डेंगू को देख लेते हैं। डेंगू किसके द्वारा होता है? डेंगू एक क्या हमारा विषाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु से होने वाला एक रोग है जिसका नाम डेंगू है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है? डेंगी ऑल, डेंगू का स्वदेशी टीका। ठीक है, इसमें भी देखिए इसके नाम में भी क्या हमारा डेंगू नाम छिपा हुआ है। तो ऑलरेडी पेपर में पूछता है तो बता दो कि डेंगी ऑल का है। डेंगी ऑल एक स्वदेशी टीका है जो कि डेंगू रोग के लिए अपनाया जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट वन क्या हमारा? मेन 5 सीवी मेनिजाइटिस का 5 इन 1 टीका। जो हमारा मेनिजाइटिस एक बीमारी है, इसका जो है कि एक टीका डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या है? मेन 5 सीवी। ये क्या हम इसको थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं। क्या है? मेनिंजाइटिस से निपटने के लिए नए 5 इन 1 टीके को लॉन्च करने वाला क्या नाइजीरिया जो है कि विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, मेनिंजाइटिस नामक जो बीमारी है, इस बीमारी से लड़ने के लिए मेन 5 सीवी नाम से एक टीका डेवलप किया गया था। इस टीके को जो है कि अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करने वाला नाइजीरिया क्या है? विश्व का पहला देश है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। कि हमारा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 को, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, तो इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस क्या हमारा हैवी श्योर क्या है? भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना, मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि जो हैवी श्योर है, ठीक है, जो हैवी श्योर है जो किसका टीका है? हेपेटाइटिस ए का टीका है जिसका नाम क्या है? हैवी श्योर।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, WHO द्वारा SARH का अनावरण, ठीक है, SARH के बारे में देख लेते हैं, जिसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, WHO के द्वारा SARH का अनावरण किया गया है। और इसके बारे में देख लेते हैं क्या है कि SARH का पूर्ण रूप क्या है, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, ठीक है। सराह का फुल फॉर्म क्या है, सराह का फुल फॉर्म है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। और साथ ही साथ में इसका उद्देश्य क्या है, सराह लोगों को स्वास्थ्य जीवन देने में मदद करने के लिए जेनरेटिव एआई का उपयोग करती है। किसका, जो जेनरेटिव एआई है इसका उपयोग कौन करती है, सराह उपयोग करती है। किसको, लोगों को स्वास्थ्य जीवन जीने में मदद करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हाल ही में सराह था, जो कि न्यूज में था, ये इसका फुल फॉर्म क्या था, इसका फुल फॉर्म था स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। और इसको WHO के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब जो है कि नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 में देख लेते हैं क्या क्या आंकड़े हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि इंडिया पे क्या है, टीबी का बर्डन ज्यादा है, इसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन इसमें क्या है हमारा, नेक्स्ट WHO द्वारा कोविनेट का अनावरण, ठीक है, कोविनेट का अनावरण किया गया है किसके द्वारा, WHO के द्वारा। जो क्या है हमारा कोविनेट, कोरोना विषाणु हेतु ये क्या है, वैश्विक नेटवर्क है, ठीक है। कोविनेट है क्या, एक तरीके का वैश्विक नेटवर्क है किसका, कोरोना विषाणु हेतु। कोविनेट का फुल फॉर्म क्या है, WHO कोरोना वायरस नेटवर्क। इसका क्या है हमारा, WHO कोरोना वायरस, क्या है इसका फुल फॉर्म है कोविनेट का। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, केप वर्ड है क्या हमारा, एक जो है कि कंट्री है जिसको जो है कि मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। बस आपको इसमें यही जानना है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि जो केप वर्ड है हमारा जो कंट्री है इसको क्या हमारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त। जो इंडिया का जो पोल्ट्री क्षेत्र है, ठीक है, उसको जो है कि एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन इसमें हमारा क्या है कि अद्यतन पर्यावरण विज्ञान, ठीक है, अद्यतन पर्यावरण विज्ञान को देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें चीज है। तो इसमें जो फर्स्ट चीज है, फर्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है क्या हमारा, सॉरी, हमने जो है कि साइंस को तो कवर कर लिया, ठीक है, हमने साइंस को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। अगर एक ही सेक्शन में हम दोनों चीजों को कंप्लीट करते हैं तो क्या होगा, चीजें मैच हो जाएंगी। इसलिए एनवायरनमेंट को मैं जो है कि नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा। और साथ ही साथ में वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज प्लीज आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो है कि अद्यतन पर्यावरण विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।